वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 37 है 37, इसको क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 का आपका क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, BPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, राइट, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, ठीक है। तो मेरा जो 2023 से 24 वाला बुक है उसमें ईयर 2022 है, राइट, इस क्वेश्चन 37 से रिलेटेड। अगर आपके पास पुराना वाला बुक होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बोलता क्या है, द फ्लोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ आदर्श क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। यानी आपका ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है किसका है, आपका आदर्श क्लब का है। और कब का, 31 दिसंबर 2022, यानी क्लोजिंग डेट कौन है आपका, 31 दिसंबर 2022। अगर आपके पास पुराना वाला बुक होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, चेंज होगा। फिर से बोल रहे हैं, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स का क्या है, डेटा दिए हुए हैं। क्या है आपका टू बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस है कैश का। सब्सक्रिप्शन 2021 से रिलेटेड कितना लिया है, 21,000, और 2022 से रिलेटेड कितना लिया है, 1,25,000। यानी जो 2021 यानी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन लेना था, प्रीवियस ईयर का, उस सब्सक्रिप्शन आप कौन से ईयर में लिए हैं, करेंट ईयर में, कितना 21,000, और करेंट ईयर से रिलेटेड कितना लिए हैं, 1,25,000। उसके बाद डोनेशन है, एडमिशन फीस है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका पेमेंट्स में देख लीजिए, सैलरी, वेजेस, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेज, इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट कौन सा डेट का है, कौन सा डेट का खरीदा गया है, 1/1/2022, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर कौन है आपका ऑनरेरियम है, फिर क्या क्लोजिंग बैलेंस है कितना, 23,600, ठीक है। तो ये क्या था आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्या था, इंफॉर्मेशन था। और कुछ आपका अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। बोलता क्या है, ए में ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस वाज एज अंडर, मतलब 1 जनवरी 2022 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, राइट। क्या क्या सुन लीजिए, बिल्डिंग है आपके पास 1 लाख का, मैशनरी है 50,000 50,000 का, फर्नीचर है कितने का, 20,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का, 10,000 का, और प्रीपेड वेजेस कितना है आपका 2,000। यानी आपका 1 जनवरी 2022 को क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कुछ असेट्स है, कुछ क्या है लायबिलिटीज। इसके साथ हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड, और भी कुछ डेटा को हम लोग इंक्लूड करेंगे कैपिटल फंड निकालने में। सब बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ क्या करेंगे आप देखते जाएंगे। उसके बाद बी में क्या बोलता है, 25,600 वाज ड्यू एज अ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022, यानी करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन लेना कितना बाकी है, 25,600, राइट। उसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 10%, ऑन मैशनरी, मैशनरी पे है 5%, और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पे कितना आपका 20% पर एनम इज चार्ज। यानी आपको डिप्रिसिएशन है 3 असेट्स पे, इसका कैलकुलेशंस करेंगे। और बनाना क्या, सुन लीजिए, बनाना क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिटेल्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और साथ में क्या बनाना है, बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी आपको बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कैपिटल फंड नहीं निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनने वाला नहीं है। तो 3 चीज बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए, और क्लोजिंग आपका बैलेंस शीट।
शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने लिखा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ आदर्श क्लब। उसके बाद है आपका फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। इधर आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम आपका अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो फॉर्मेट वगैरह सब क्या करेंगे, अच्छे ढंग से लिखेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स क्या होगा, कुछ आपका ज़्यादा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका ओपनिंग बैलेंस, इससे मतलब नहीं है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन और कौन सा ईयर से हमको मतलब है, करेंट ईयर। करेंट ईयर में कौन है, 2022। तो करेंट ईयर से रिलेटेड कितना लिए हम लोग, 1,25,000। कौन से ईयर से रिलेटेड लिए, करेंट ईयर से रिलेटेड, हो गया जी। उसके बाद डोनेशन। देखिए डोनेशन का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कि स्पेसिफिक डोनेशन है या कैपिटल मान लीजिए, कोई भी जिक्र नहीं है। तो जब सिंपल डोनेशन है तो इसको रेवेन्यू रिसीट्स मानना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक रहता तो लिखता किसी स्पेशल पर्पस के लिए, पर्पस का जिक्र नहीं है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे बाय क्या लिखेंगे, डोनेशन। राइट, बाय क्या लिखेंगे, डोनेशन। डोनेशन कितना हो गया आपका, देख लीजिए 17,500। उसके बाद क्या, एडमिशन फीस है, ये भी रेवेन्यू रिसीट्स है। तो क्या होगा, बाय एडमिशन, बाय क्या होगा, एडमिशन फीस। राइट, एडमिशन फीस कितना हो गया मेरा, 28,000। ठीक है जी, यहाँ लिख दिया। अब देखिए पेमेंट में आते हैं, सैलरीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सैलरीज। राइट, सैलरीज। सैलरीज है कितने का, देख लीजिए 50,000, 50,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 50,000। और देखिए सैलरी से रिलेटेड नीचे में क्या था, कुछ एडजस्टमेंट था। ठीक है, नीचे में आएंगे तो हम लोग उसको कर लेंगे। फिर क्या है आपका वेजेस, वेजेस से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए, टू वेजेस। वेजेस से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। तो वेजेस है कितने का, 6,000 का। अभी हम अंदर लिख रहे हैं, नीचे में एडजस्टमेंट देख के एड लेस जो भी करना रहेगा हम बहुत जल्द करेंगे। उसके बाद क्या है, रेंट है। तो रेंट लिखिए, रेंट से रिलेटेड तो एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू क्या लिखिए, सिंपली रेंट। और रेंट को क्या कीजिए, बाहर कर दीजिए। कितना है आपका, 12,000। तो कितना लिख दीजिए यहाँ पे, 12,000। ठीक है, थोड़ा दो बढ़िया से लिखते हैं। ठीक है, 12,000। उसके बाद क्या है आपका, रेंट हो गया ना 12,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस क्या है, 2 हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस। राइट, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना आपका, देख लीजिए 9,400 मेरा क्या हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस। इक्विपमेंट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, इसको नहीं लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा जी, क्या लिखेंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना आपका, 22,000। यानी कितना हो गया मेरा, 22,000। कितना हो गया, 22,000 ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। ऑनोरेरियम पारिश्रमिक, मेहनताना, वेतन। तो ये भी क्या है मेरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो क्या लिखेंगे, टू आपका ऑनोरेरियम। ठीक है, ऑनोरेरियम कितना आपका, देख लीजिए 11,000। इसको लिख दीजिए कितना आपका, 11,000। फिर क्या है आपका, क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या था। ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस वाज अंडर बिल्डिंग, मैशनरी, फर्नीचर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 10,000। अब ध्यान से देखिए, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा डेट में है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा डेट में है, 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 यानी पिछले साल आपका सैलरी लेना बाकी था। कितना आपका, 10,000 पिछले साल, यानी 2021। तो 2021 में आपने सैलरी जितना लेना था उतना नहीं लिया। कितना नहीं लिया, 10,000। तो किस का क्लोजिंग, तो आपका 22 का क्या होगा, ओपनिंग। यानी प्रीवियस ईयर का है, ये देख लीजिए 1 जनवरी 2022 का है, ये ऐड नहीं होगा, ये क्या होगा, लेस होगा। बात समझ रहे हैं ना। 21 प्रीवियस ईयर में सैलरी कितना
कितना लेना था 10,000। पिछले साल आपने सैलरी लेना था 10,000, तो आपने 10,000 सैलरी अभी तक लिया नहीं है। तो करेंट ईयर में आपने सैलरी कितना पेमेंट किया, आपने 50,000। कितना सैलरी पेमेंट किया 50,000। तो 50,000 में पहले कौन वाला कटेगा, पिछला साल वाला। कौन वाला, पिछला साल वाला। तो प्रीवियस ईयर वाला क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और देखिए अगर दिखना तो लिख लीजिए कौन सा, 2021 प्रीवियस ईयर वाला है। कितना आपका 10,000 है ना, कितना 10,000। तो आपका क्या करेंगे, 10,000 क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। तो 50 में 10 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 40,000। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए सीधा सा बात है, पिछले साल से रिलेटेड सैलरी कितना देना बाकी है, आपका देना बाकी है, पिछले साल से रिलेटेड सैलरी कितना देना बाकी है, 10,000। पिछले साल नहीं दिया, इस साल आपने सैलरी कितना भुगतान किया, 50,000। तो पहले पिछले साल वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो करेंट ईयर से रिलेटेड सैलरी कितना माना जाएगा, 40,000। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्रीपेड वेजेस। देखिए ये आपका ओपनिंग डेट में है, प्रीपेड मतलब करेंट ईयर का वेजेस, यानी 22 का खर्चा आपने 21 में ही दे दिया। 22 का खर्चा आपने 21 में ही दे दिया, तो क्या कहलाएगा, प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस है, अब 22 आया तो 22 का एक्सपेंसेस माना जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, प्रीपेड, क्या लिखेंगे, प्रीपेड वेजेस। और देखिए आप लिख दीजिए 2021, यानी जब 2021 चल रहा था तो 22 से रिलेटेड आपने वेजेस 21 में दिया। अब आ गया 22, तो 22 का एक्सपेंसेस माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्रीपेड वेजेस कितना आपका 2,000। प्रीपेड वेजेस कितना हो गया आपका 2,000। तो 6 2 कितना हो गया आपका 8,000। कितना हो गया 8,000। हाँ, लेकिन यही आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड वेजेस आपका 31 दिसंबर 2022 को देता, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते और प्रीपेड को क्या करते, लेस करते। लेकिन पिछला साल से रिलेटेड है ना, तो हमने क्या किया, लेस किया आउटस्टैंडिंग सैलरी को, और प्रीपेड वेजेस को क्या किया, ऐड किया। आई होप ये मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद देख लीजिए आपका हो गया ना। उसके बाद 25,600 वॉज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन ईयर। देखिए 2022 से रिलेटेड अभी सब्सक्रिप्शन लेना कितना बाकी है, 25,600। तो क्या होगा आपका, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये आपका कौन सा लिख दीजिए, 2022। थोड़ा दिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2022 से रिलेटेड कितना है आपका 25,600। कितना 25,600। कितना है 25,600। अब देखिए करेंट ईयर में रिलेटेड कितना लिए, 1,25,000, और अभी भी लेना कितना बाकी है आपका 25,600। अरे टोटल करेंट ईयर से रिलेटेड कितना हो गया, 1,50,600। 1,50,600 ये सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, राइट। तो आपका हो गया, ये भी हो गया ना मेरा। अब क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखिए क्या, वर्किंग नोट्स। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट्स। देखिए मैं सब कुछ आपको बना के दिखाता हूँ और थोड़ा सा टाइम क्या होगा, लगेगा ही लगेगा। कॉपी पे बना बनाया ला के समझाने में तो 10 मिनट 5 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी तो मैं क्वेश्चंस भी लिखता हूँ, सोल्यूशन भी बनाता हूँ, सब मैं आपके लिए क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले किस पे डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग पे, तो निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या, पहला में डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है कितने का, देख लीजिए 1 लाख का ना। बिल्डिंग कितने का है, 1 लाख का बिल्डिंग है, राइट। और आपका डिप्रिसिएशन कितना बोलता है, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना बोलता है, 10%। तो बिल्डिंग पे 10%, तो 1 लाख का 10% निकाल लेते हैं। कितना आएगा मेरा, 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोलता है, मैसनरी पे कितना परसेंट है, 5%। तो लिखिए वो भी निकालना पड़ेगा ना। क्या निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन ऑन मैसनरी, राइट। क्या निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन ऑन मैसनरी। मैसनरी देखिए कितने का है, मैसनरी कितने का, 50,000, 50,000 का। तो यहाँ पर लिखिए कितना, 50,000, ठीक है। और कितना परसेंट बोलता है, 5% ना, तो 5% निकालिए। तो आपका 5% कितना हो जाएगा, आपका 5% कितना हो जाएगा आपका 2,500। कितना हो जाएगा आपका 2,500,
तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए आप 2500। अरे भैया 50,000 का 10% 5,000, तो आपका क्या बोलता है 5% कितना हो जाएगा 2500, ये भी मेरा निकल गया। अब इक्विपमेंट पे कितना है 20%, चलिए वो भी निकालते हैं। आपका किस पे, इक्विपमेंट पे, तो लिखेंगे क्या, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पे देख लीजिए कितना है मेरा, कितना इक्विपमेंट है, तो बोलेंगे सर इक्विपमेंट तो है ही नहीं, है, ध्यान से देखिएगा। आपका 1/1/2022 को इक्विपमेंट खरीदा गया है, कितने का, 1,20,000 का, 1/1/2022 और 31 दिसंबर 2022 को निकाल रहे हैं, पूरा एक साल, पूरा इक्विपमेंट कितने साल रहा, एक साल। तो आपका कितना निकालेंगे, 1,20,000, 1,20,000 का कितना परसेंट बोलता है 20% ना, 1,20,000 का कितना हो गया मेरा 20%, 1,20,000 का मेरा कितना हो गया आपका 20%, ठीक है। तो आपका 12,000 हो गया 10%, 12 दूनी कितना हो गया 24,000, 20% कितना हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो इस तरह से बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन निकाल लिया, मैशनरी पर डिप्रिसिएशन निकाल लिया और इक्विपमेंट पे भी डिप्रिसिएशन निकाल लिया। इसको दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन, ठीक है। सबसे पहले कौन है मेरा, सबसे पहले कौन है, बिल्डिंग, तो लिखिए बिल्डिंग, सबसे पहले कौन है, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कितना हो गया आपका 10,000, तो 10,000 लिखते हैं। फिर क्या है, मैशनरी, तो मैशनरी पे लिखिए, फिर किस पे लिखिए आपका, मैशनरी पे कितना हो गया आपका 2500 है ना, मैशनरी पे कितना हो गया आपका 2500। और उसके बाद क्या, इक्विपमेंट पे कितना है आपका 24,000, कितना 24,000, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। टोटल हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 10,000 हो गया, 2500 हो गया और 24,000 है ना, तो कितना हो गया 36,500, कितना हो गया मेरा 36,500, ठीक है। आपका कितना हो गया 36,500। तो इस तरह से क्या हुआ, डिप्रिसिएशन मेरा निकाल दिया। उसके बाद और देखते हैं, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब कुछ क्या किया मैंने, आपका डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दिया। अब हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे, सरप्लस और डिफिसिट, जो भी आएगा फाइंड आउट कर लेंगे। सब अमाउंट क्या हो गया मेरा, बाहर हो गया, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हो गया 1.5 लाख, आपका 1,70,000, मतलब 2 लाख के आसपास आ रहा है। इधर ही आपका क्रेडिट साइड में क्या लग रहा है ज़्यादा, तो 1,50,600, 1,50,600, 17,500, फिर कितना हो गया मेरा 28,000, 1,96,100, टोटल कितना आया 1,96,100, ठीक है। इधर भी आ गया आपका कितना 1,96,100, यानी 1,96,100। इसको लेस करते हैं, कितना कर दें 40,000, फिर कितना लेस कर दें 8,000, फिर कितना लेस कर दें 12,000, फिर कितना लेस कर दें 9,400, फिर कितना लेस कर दें 22,000, फिर कितना लेस कर दें 11,000, फिर कितना लेस कर दें 36,500, तो कितना आया 57,200, यानी 57,200। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे सरप्लस, क्या लिखेंगे 2 सरप्लस कितना 57,200। और ये लिखना नहीं भूलेंगे, बार बार हम बोलते हैं क्या, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या हो जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर, राइट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम तुरंत आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड और आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते होंगे कि इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं।
अब मैं आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड और साथ में क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट, राइट। देखिए लिखा क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ आदर्श क्लब एज ऑन, ये कब बना रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी 2022, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ आदर्श क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी ओपनिंग कैपिटल बना के हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल फंड। और आपका कैपिटल फंड निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के डेटा पे हमको ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका टू बैलेंस BD, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में, कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में। तो कैश लिख दिया कितना आपका 62,500, कितना लिख दिया 62,500। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, करेंट ईयर में यानी 2022 में आपने 2021 का सब्सक्रिप्शन क्या किया, रिसीव किया है। करेंट ईयर 2022 में आपने 2021 का सब्सक्रिप्शन क्या किया, रिसीव किया है, यानी 2021 के क्लोजिंग में आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो कर रहा था कितना, आपका 21,000। तो आपका पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। 31 दिसंबर 2021 का जो क्लोजिंग होगा वही 1 जनवरी 2022 का क्या होगा, मेरा ओपनिंग होगा, ठीक है। तो आपका ये जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव किया है पिछले साल का, तो पिछले साल के क्लोजिंग में शो करेगा, यानी इस साल के ओपनिंग में भी शो करेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या था मेरा, सब्सक्रिप्शन, राइट। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग कितना, आपका 21,000, जो आपने करेंट ईयर में रिसीव किया है। तो कैश हो गया 62,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका कितना हो गया 21,000। उसके बाद 22 से तो मतलब नहीं है, डोनेशन, एडमिशन फीस, सैलरी, वेजेस, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पे देना चाहूँगा, यहाँ पे इक्विपमेंट है 1/1/2022 का, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपका ओपनिंग डेटा से, ओपनिंग इंफॉर्मेशन से कैपिटल फंड निकाला जाता है, लेकिन आपका नीचे जो है अदर इंफॉर्मेशन में क्लियर मेंशन है कि 1 जनवरी 2022 को क्या क्या का बैलेंस था, बिल्डिंग है, मैशनरी है, ये सब लिखेंगे अभी, फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड वेजेस, ये सब लिख रहा है, ठीक है। तो ये सब डेटा का यूज होगा। आपका जो इक्विपमेंट था इसका यूज नहीं होगा कैपिटल फंड निकालने में, ठीक है, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पे आपका 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 को जो क्लोजिंग होगा वही ना आपका 1 जनवरी 2022 को ओपनिंग होगा। तो बताइए 31 दिसंबर 2022 को क्या इक्विपमेंट था, नहीं ना था। 31 दिसंबर 2021 को क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस में इक्विपमेंट था, नहीं था। इक्विपमेंट कब आया है, 1/1/2022 को, इसलिए कैपिटल फंड निकालने में इक्विपमेंट का जिक्र नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन देखिए अगर इसको 1/1 की जगह अगर 2 लिख देता ना, 2 तारीख या 2 तारीख के बाद कोई डेट लिखता तो ज़्यादा अच्छा पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज जाएंगे, सर कि 1/1/2022 को है तो 1/1/2022 को शो कीजिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हम लोग को लेके चलना पड़ेगा कि आपका 31 दिसंबर 2021 को तो नहीं ना था, इसलिए 1 जनवरी 2022 को जो इक्विपमेंट है नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो इक्विपमेंट छोड़ दीजिए, आपका ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑनरेरियम, क्लोजिंग बैलेंस छोड़ दीजिए। अब देखिए 1 जनवरी 2022 को क्या क्या है आपके पास, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग आपका असेट्स में लिखिए, क्या है आपका, बिल्डिंग कितने का है आपका, 1 लाख का, तो 1 लाख लिख दीजिए। बिल्डिंग कितना हो गया, 1 लाख का हो गया। मैशनरी, तो यहाँ पर लिखिए मैशनरी, क्या लिखिए आपका, मैशनरी कितना हो गया आपका 50,000, तो मैशनरी कितना लिख दीजिए आप 50,000। फिर क्या है आपका प्रीपेड वेजेस, नहीं मैशनरी के बाद क्या है, मैशनरी 50,000। फर्नीचर भी है जी, फर्नीचर लिखिए, फर्नीचर कितने का आपका 20,000, तो फर्नीचर लिख दीजिए कितने का 20,000 का लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग क्या सैलरी है ना, तो खर्च है ना, तो इधर लिखिए लायबिलिटीज हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना का हो गया मेरे को 10,000 का, तो लिखिए यहाँ पर कितना 10,000। उसके बाद क्या प्रीपेड वेजेस है, 22 का पैसा किस में दिया, तो करेंट एसेट्स हो गया, बैलेंस शीट का असेट साइड में, तो क्या लिखेंगे प्रीपेड वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस कितने का हो गया मेरे को
2000 का, कितने का हो गया 2000 है ना, ठीक है। उसके बाद आपका 25,600 सब्सक्रिप्शन है तो क्लोजिंग में बैलेंस शीट में शो होगा। डिप्रिसिएशन वगैरह तो हो चुका है ना, ये सब तो जनरली जितना भी आइटम था सब मैंने क्या किया आपका कर दिया आपका, राइट। अब तो कुछ बचा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अगर कुछ नहीं छोड़े तो हम लोग क्या बनाएंगे अब, कैपिटल फंड। क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड। तो चलिए कैपिटल फंड निकालते हैं। 62,500, फिर कितना हो गया 21,000, फिर कितना हो गया आपका 1 लाख, फिर कितना हो गया 50,000, फिर कितना हो गया 20,000, फिर कितना हो गया मेरा 2,000। यानी आपका टोटल कितना आया 2,55,500, ठीक है। इधर भी हो जाएगा आपका 2,55,500। 2,55,500 में घटा दीजिए कितना 10,000, तो आपका कितना आया 2,45,500। कितना आ गया मेरा 2,45,500। तो यहाँ पे लिखिए क्या, कैपिटल फंड कितना 2,45,500, ठीक है। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलिएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस करके निकाले है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड क्या किया फाइंड आउट कर लिया। आप जल्दी से क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या किया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्या बना के दिखाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ अदर्स क्लब क्लोजिंग वाला, ठीक है। तब क्लोजिंग डेटा पे ध्यान देंगे। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ये सबसे मतलब नहीं हो गया ना, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। सैलरी, वेजेस, आपका इक्विपमेंट देखिए, अगर 1/1/2022 को इक्विपमेंट था तो आपका साल के अंत में 31 दिसंबर में आपका क्या होगा, इक्विपमेंट शो करेगा। जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग में आपने क्या किया 10,000 का मोबाइल खरीदा, तो इवनिंग में भी 10,000 का मोबाइल क्या करेगा, शो करेगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विपमेंट। जो डेटा है लिखते हुए चले जाइए, है ना, तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इक्विपमेंट कितने का है, 1,20,000 का, 1,20,000। और इस पर क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ है ना, तो डिप्रिसिएशन हम लेस करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम, देखिए क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, कैश, क्या लिख देते हैं, कैश इन हैंड। तो आपका कैश इन हैंड कितना हो गया 23,600। कितना हो गया आपका कैश इन हैंड, 23,600 हो गया जी। ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस वाज अंडर, देखिए अगर ओपनिंग में बैलेंस बिल्डिंग है तो क्लोजिंग में भी शो करेगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, बिल्डिंग, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, बिल्डिंग। तो देखिए बिल्डिंग है कितने का आपका 1 लाख का। अच्छा चलिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिखते जाते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला में सबसे पहले क्या है, इक्विपमेंट, है ना, डिप्रिसिएशन लिख दीजिए। और इक्विपमेंट पे कितना था आपका, देख लीजिए 20%, तो 12 दूनी 24, ज़्यादा भी हम निकाले भी हैं कैलकुलेशन, आप देख लीजिएगा। तो 24,000, तो हम लोग क्या करेंगे 1,20,000 में, 1,20,000 में कितना घटा दें 24,000, तो कितना बचेगा 96,000, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग में क्या करें, लेस कर दें, क्या लेस करेंगे, डिप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना था 10%, तो कितना होगा 10,000। तो 1 लाख में 10,000 माइनस हो गया, कितना बचेगा 90,000, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, उसके बाद कौन है, मैसनरी। उसके बाद कौन है आपका, मैसनरी। तो मैसनरी लिख देते हैं। और मैसनरी पे डिप्रिसिएशन था, बिल्डिंग है, हाँ जी मैसनरी पे भी है। मैसनरी पे कितना 5%, तो मैसनरी है कितने का, चेक कीजिए। मैसनरी है कितने का 50,000 का। मैसनरी है कितने का आपका 50,000 का। और मैसनरी पे कितना परसेंट है 5%, यानी कि 2,500। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन लिखिए कितना 2,500, तो आपका 47,000 कितना आएगा 500 आएगा ना, कितना आएगा 47,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना 47,500, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, मैसनरी भी हो गया ना, मैसनरी हो गया। उसके बाद कौन है, फर्नीचर। फर्नीचर पे भी डिप्रिसिएशन है, बिल्डिंग पे है, मैसनरी पे नहीं, फर्नीचर पे नहीं है। तो सीधा सीधा फर्नीचर लिखिए, क्या लिखिए, फर्नीचर। फर्नीचर देखिए कितने का है 20,000, तो फर्नीचर कितने का लिख दीजिए आप 20,000, ठीक है। फर्नीचर कितने का है आपका 20,000, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना।
फर्नीचर कितने का हो गया मेरा 20,000 का, ठीक है। तो फर्नीचर भी लिख दिया कितने का 20,000 का। उसके बाद क्या है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो पिछले साल का था उसका, तो सैलरी वाला आपका सेटलमेंट हो गया, तो क्लोजिंग में नहीं शो करेगा। प्रीपेड वेजेस भी क्लोजिंग में नहीं शो करेगा। हाँ 25,600 वॉज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2022। 2022 से रिलेटेड अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, कहाँ शो करेगा एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, है ना। और लिखना है तो लिख दीजिए कौन सा, सी बाई करेंट ईयर यानी 2022 से रिलेटेड कितना लेना बाकी है 25,600। थोड़ा बोर्ड छोटा है, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। आप लोग भी थोड़ा सा क्या करेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तो आपका डिप्रिसिएशन सब्सक्रिप्शन हो गया, डिप्रिसिएशन बिल्डिंग मैशनरी ये सब पर निकालिए, सब कुछ तो लिख ही दिए। इक्विपमेंट हो गया, कैश इन हैंड, बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन, मैशनरी ये सब पे हो चुका, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चलिए हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का हो गया। अब बात करते हैं इधर का। इधर में कौन सा है मेरा, इधर में लगता है कोई है ही नहीं क्या आपका लायबिलिटी साइड में, लगता है कुछ नहीं है। चलिए तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कैपिटल फंड, ठीक है, कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड कितना निकाले हम तो भूल गए, मैं तुरंत आपको कैपिटल फंड बताता हूँ कितना भी निकाले हम। सॉरी ऊपर में तो है ही, सॉरी 2,45,500, ठीक है, कैपिटल फंड निकाले ना। और देखिए सरप्लस हम लिख दिए थे क्योंकि हम भूल जाते हैं ना, 57,200। तो सरप्लस को क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए ऐड, डिप्रिसिएट रहता तो क्या करते हैं लेस करते हैं, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट की तरह ही है, ठीक है। तो आपका सरप्लस कितना हो गया 57,200। तो आपका कितना हो गया 2,45,500, 2,45,500 और 57,200। तो कितना हो गया 3,0,2,700 यानी 3,02,700। कितना हो गया 3,02,700, ठीक है। अगर इतना आया तो इधर भी इतना ही आना चाहिए, जोड़ के देख लेते हैं। 96,000, फिर हो गया 23,600, फिर कितना हो गया 90,000, 47,500, फिर कितना हो गया 20,000 और फिर कितना हो गया 25,600, ठीक है। आपका आ गया जी, है ना 3,02,700। तो कितना हो गया 3,02,700, 3,02,700, ठीक है। 30,2700, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा मैं बोल देता हूँ 3,27,100 यानी 3,02,700, 3,02,700, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और कुछ क्वेश्चन है आपका 38-39 जो भी क्वेश्चन है उसका बहुत जल्द क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।